से अनन्य प्रेम करने वाले, भगवत चिंतन को सदैव भगवत चिंतन में लीन रहने वाले, बड़े ही भगवान के परम भक्त हुए हैं श्री भरत जी महाराज। बड़ी अद्भुत कथा है भरत जी महाराज की, जहां श्री भरत जी महाराज अपनी बड़ी सुंदर सी कुटिया बना करके गंडकी नदी के किनारे निवास करते हैं। प्रातः काल में प्रतिदिन नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। जब एक दिन भरत जी महाराज नदी में स्नान करने के लिए गए तो वहां उनको एक हिरणी का बालक मिल गया, जिसकी मां उसे जन्म देते ही जिसकी मृत्यु हो गई। वो छोटा सा मृग का छौना श्री भरत जी महाराज को उस नदी के किनारे पर मिला। देखा, अरे बड़ा अद्भुत बालक है, कितना सुंदर है। तुरंत गए और उस बालक को जाकर अपनी गोद में उठा लिया, अपनी कुटिया पर ले आए और दिन रात उस बालक के साथ में खेलने लगे। उसको दुग्ध का पान कराने लगे। छोटा सा बालक है, कोमल कोमल घास उसको खिलाने लगे अपने हाथों से। बड़ा प्रेम आपस में उन दोनों का हो गया। वो छोटा सा मृग का छोना भी दिन रात भरत जी महाराज के पास में रहता और उनको अपनी जिह्वा से चाटता, को प्रेम करता। धीरे 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 श्री भरत जी महाराज की जो आसक्ति थी वो उस मृग के छोने में होने लगी। अब धीरे धीरे जब मृग के छोने से प्रेम बढ़ा तो इधर भगवान की भक्ति को करना कम कर दिया और प्रेम इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसके बिना तो भरत जी महाराज अब रह ना पाए। एक दिन उसको भरत जी महाराज की कुटिया के पास में अनेकों अनेक हिरणों का झुंड आ गया, जिस झुंड को देखकर के वो मृग का छोना भी उस झुंड में मिल गया और उनके साथ में चला गया। इधर श्री भरत जी महाराज उस मृग के छोने के लिए इतने परेशान हो गए, कहाँ गया, कहाँ जाकर ढूंढूं। बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिला। जब नहीं मिला, उससे इतना प्रेम था कि उसकी याद करते 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 श्री भरत जी महाराज ने अपने प्राणों को त्याग दिया। और जैसा शास्त्र कहते हैं, अंते यामति सहगति, उस मृग के छोने की याद में अपने प्राणों को त्यागा तो अगला जन्म भरत जी महाराज को मृग योनि में हुआ। मृग योनि में जन्म तो ले लिया, लेकिन अपने पूर्व जन्म की उन्हें सारी बातें याद थी, भगवान का भजन, सत्संग, कीर्तन। तो उस योनि में रह करके भी वो भगवान का निरंतर लगातार भजन करते रहते थे। वन में घूमा करते थे, लेकिन भगवान का निरंतर भजन करते थे। एक दिन वन में आग लग गई, भगवान का भजन करते करते उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। तो इस बार उन्होंने भगवान का भजन करके अपने प्राणों को त्यागा था। तो अब उनका तीसरा जन्म जो है वो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, अंगिरस गोत्र ब्राह्मण के घर में। बड़ा अद्भुत सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को वर्णन श्रवण करा रहे हैं। हे राजा, पहले के 2 जन्मों में भगवान की खूब भक्ति की। इस जन्म में भी भगवान को बहुत मानने वाले
उनसे परम प्रेम करने वाले दिन रात भगवान का भजन करते थे। पिताजी कहते थे कि बेटा जरा थोड़ा बहुत कर्म कांड सीख लो, हम श्लोक तुम्हें सिखा रहे हैं, तुम याद कर लो, याद करोगे तो तुम्हारे काम आएगा। भरत जी महाराज ने मन में विचार किया, यदि मैंने श्लोक को याद किया और पिताजी को सुनाया तो फिर पिताजी कहेंगे जाओ उधर हमारे पड़ोस में जरा एक के घर ब्याह पड़े आओ, सत्यनारायण की कथा करे आओ, इसी में हमारा जीवन निकल जाएगा। हम भगवान का भजन कब करेंगे? ज्ञानी थे लेकिन सदैव मूर्ख बनकर के रहे, जैसे कुछ आता ही ना। पिताजी ने बहुत समझाया, बेटा पढ़ लो पढ़ लो, विद्यालय भी भेजा पढ़ने के लिए, विद्यालय भेजा जड़ भरत जी महाराज। जब विद्यालय में गए तो भरत जी महाराज अध्यापकों ने उनको खूब समझाया पढ़ाया कि इसको कल याद करके हमको सुना देना। लेकिन भरत जी महाराज तो दिन रात भगवान का भजन करते थे, कभी कुछ याद नहीं करते। तो अध्यापकों ने भी कहा कि कुछ पढ़ता लिखता तो है नहीं, एकदम जड़ के समान है ये। तब से भरत जी महाराज का नाम जड़ भरत पड़ गया। घर में भाई भाभियां थी, बोले कुछ काम धंधा करता नहीं है, बैठा बैठा मुफ्त की रोटियां खाता रहता है, कुछ तो काम करा करो। काम क्या करे, पढ़े लिखे हैं नहीं, हम तो कुछ काम जानते नहीं। तो भाइयों ने कहा कि एक काम करो, जो हमारे खेत हैं वहां पर जाकर के बैठ जाओ, देखना जो हमने फसल बोई है, बीज बोया है, वो फसल तो कोई आकर के जानवर, कोई चिड़िया कुछ चुग ना ले, तो खराब ना कर दे उस फसल को आकर के, तो तुम उसका ध्यान रखो। भरत जी महाराज बोले ठीक है, काम है नहीं, चलते हैं। गए और जाकर के खेत की मेड़ पर बैठ गए। बैठे बैठे भगवान का भजन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, हरि नाम का स्मरण करते करते देखा कि धीरे 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 और चिड़िया उड़ उड़ करके आने लगी। जैसे आने लगी तो याद आया कि भाइयों ने कहा है कि चिड़ियाओं को आने मत देना, खाने मत देना, कुछ कोई फसल खराब ना करे। लेकिन इनको रोकने वाले हम कौन होते हैं? हमको बनाया प्रभु राम ने, इनको बनाया प्रभु राम। जब हम सबको प्रभु राम ने बनाया है, प्रभु ने बनाया है, तो हम इनको कैसे रोक सकते हैं खाने से? भरत जी महाराज की मेड़ पर बैठे हुए और अब बड़े प्रेम से उन चिड़ियाओं को बुला रहे हैं, गा गा करके खूब बुला रहे हैं भरत जी महाराज। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत। आओ मेरी चिड़िया, खाओ मेरी चिड़िया, भर भर पेट, खाओ मेरी चिड़िया, भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत। खाओ मेरी चिड़िया, भर भर पेट, खाओ मेरी चिड़िया, भर भर पेट। अरे खाओ मेरी चिड़िया, भर भर पेट, खाओ मेरी चिड़िया,
कवच भर ले गई, घट्यो न सरिता नीर, और दान करे धन ना घटे, कह गए दास कबीर। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। बड़े प्रेम भाव से उनको बुला रहे हैं, आओ खूब खाओ, भर भर के पेट खाओ, जितना मन करे उतना खाओ। भरत जी महाराज अपने आनंद में भगवान के भजन में लीन बड़े प्रेम भाव से भजन कर रहे हैं। तभी मार्ग से एक शूद्र, जिसने पुत्र की प्राप्ति के बाद में बलि देने का संकल्प लिया, सैनिकों से कहा कि जाओ देखो, बलि देने के लिए किसी को पकड़ के लाओ जिसकी हम बलि दे सके। सैनिक ढूंढने के लिए निकले, इधर उधर देखे जाकर कौन है, तो खेत की मेड़ पर देखा बड़ा हट्टा कट्टा बढ़िया सुंदर एक युवा बैठा हुआ है। जैसे देखा तो भरत जी महाराज को और पकड़ करके ले आए, खूब खातिरदारी हुई, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए, खूब भोजन कराया। काली माता के मंदिर में उनको बलि के लिए ले जाया गया, और जैसे ही तलवार से उनके सर को अलग करने वाले थे, तभी काली माता की मूर्ति में से स्वयं माता काली प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के श्री भरत जी महाराज को दर्शन दिए, उनकी रक्षा की। भरत जी महाराज ने माता काली के दर्शन किए, आशीर्वाद प्राप्त किया, स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगे, दिन रात केवल भजन भजन भजन। जा रहे थे मार्ग में भरत जी महाराज, सामने से आता हुआ बड़ा राजा पालकी में सवार, सिंधु सौबीर देश का राजा, राजा रघुगण अपनी पालकी में सवार होकर के और कपिल मुनि के आश्रम पर सत्संग श्रवण करने के लिए जा रहे थे। जैसे जा रहे थे तो रास्ते में अचानक पालकी में जो 4 कहार लगे होते हैं, उनमें से एक की तबीयत खराब हो गई। अब पालकी को आगे कैसे बढ़ाया जाए? राजा ने कहा कि देखो कोई मिले तो उसको पालकी में लगा दो। इधर से राजा की पालकी आ रही थी और इधर से श्री भरत जी महाराज भजन में लीन हरि नाम संकीर्तन करते हुए आ रहे थे। दूर से देखा कहारों ने, यही एक व्यक्ति चलता हुआ आ रहा है हमारी ओर, तो क्यों ना इसी को पकड़ करके और लगा दिया जाए। भरत जी महाराज से कहा, हमारे राजा हैं, कपिल मुनि के आश्रम पर सत्संग श्रवण करने जा रहे हैं, हमारे कहार की अचानक तबीयत खराब हो गई, आप जरा सहयोग कर दें। भरत जी महाराज ने तुरंत आकर के और पालकी को संभाल लिया, चलने लगे साथ साथ। अब जब भी राह में कोई चीटा चीटी कुछ भी कीड़ा मकोड़ा आ जाए तो भरत जी महाराज जोर से उछल जाए। अब जैसे ही भरत जी महाराज उछले तो जो पालकी में राजा बैठा था उसका सिर पालकी से धाड़ 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 लगे, जो लगने लगा राजा ऐसे करके बैठे, अरे कैसे चलते हो, चलना नहीं आता? सैनिक बोले, महाराज हमारी गलती नहीं है, ये जो नया कहार लगाए ना पालकी में, इसको ठीक से चलना नहीं आता, पता नहीं क्यों बार बार उछल जाता है। राजा रघुगण ने पालकी को रुकवाया, पालकी से नीचे उतरे,
और श्री भरत जी महाराज के समक्ष खड़े होके, सामने खड़े होकर के उनको अपशब्द कहने लगे। कैसे चलते हो तुम? ठीक से नहीं चल सकते। अगर ऐसे ही चलते रहे तो तुम्हें वो दंड दूंगा जो यमराज देता है। रूह कांप जाएगी तुम्हारी। भरत जी महाराज शांति से खड़े होकर के सुनते रहे राजा क्या कह रहा है। राजा रघुगण श्री भरत जी महाराज को कहने लगे कि तुम इतनी मूर्ख हो, और तो सब काम तुम बाद में अच्छे करोगे, पहले ठीक से चलना ही सीख लो। तुम्हें तो ठीक से चलना तक नहीं आता। भरत जी महाराज कहने लगे कि लगता है राजा को अपने यश पे, अपनी कीर्ति का कुछ ज्यादा ही घमंड है, और भगवान घमंडी को तो कभी स्वीकार करते नहीं है। जब भरत जी महाराज ने विचार किया तो राजा रघुगण से कहने लगे, हे राजा, वैसे तो तुम बड़े भजनानंदी बनते हो, सत्संग श्रवण करने के लिए जा रहे हो, लेकिन क्या फायदा तुम्हारा सत्संग श्रवण करने का? मुझे मूर्ख कहते हो और मूर्खतापूर्ण बात तुम खुद कर रहे हो। तुम अपनी पालकी के नीचे इन सबको कष्ट दे रहे हो, इनके कांधों पर सवार होकर के जा रहे हो। सत्संग में सब कुछ श्रवण कराया जाता है, जीवन जीने की कला, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता। जब संस्कार नहीं है तो फिर क्यों जाते हो सत्संग श्रवण करने? राजा रघुगण को श्री भरत जी महाराज ने बड़े बड़े सुंदर उपदेश दिए, अष्टावक्र संवाद श्रवण कराया कि हे राजन, यदि भगवान को कोई वस्तु अर्पण करनी है तो अपना अहंकार करो, बाकी सब तो परमात्मा का तुम्हें दिया हुआ है, क्या लेकर के जाओगे, क्या अर्पण करोगे? जो तुम्हें अहंकार है अपने राजा होने का, उस अहंकार को अर्पण करो, जब तुम्हारा सत्संग श्रवण करना सार्थक होगा। भगवान को ऐसा भक्त पसंद है जो सच्चा हो। जरूरी नहीं कि इतनी दूर तुम सत्संग श्रवण करने जाओ तभी भगवान तुमसे प्रेम करे। भगवान तो हर जगह है, कण कण में व्याप्त है। श्री भरत जी महाराज राजा रघुगण को सुंदर उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं, ईश्वर मंद नहीं है मठ में, ईश्वर मंद नहीं है मठ में, ईश्वर बंद नहीं है मठ में, ईश्वर बंद नहीं है मठ में, और उसकी
सयुरगढ़ करे जो कोई। आराल प्रगट चंदन पे होई। आराल प्रगट चंदन से होई। आराल प्रगट चंदन पे होई। आराल प्रगट चंदन से होई। बड़ा अद्भुत वर्णन श्रवण करा रहे हैं राजा रघुगण को श्री भरत जी महाराज। जैसे ही श्री भरत जी महाराज ने सुंदर उपदेश दिया, राजा रघुगण उनके उपदेश को सुनकर उनके गले में यज्ञोपवीत देख करके समझ गए कोई साधारण नहीं है। हाथ जोड़कर के प्रणाम करने लगे, क्षमा याचना करने लगे। महाराज क्षमा करें, आप ब्राह्मण देवता हैं, उससे पहचानने में भूल हो गई। इतना डर तो मुझे विष्णु के चक्र से नहीं लगता, इतना डर मुझे उस भोलेनाथ के त्रिशूल से नहीं लगता, जितना कि मुझे ब्राह्मण के श्राप से लगता है। कि ब्राह्मण कोई साधारण तो होते नहीं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। हर चीज ब्राह्मण के कंट्रोल में रहती है। कोई भी अच्छा कार्य कराते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण से भोजन, ब्राह्मण का भोज करवाते हैं। कोई सुंदर कार्य की हम शुरुआत करते हैं, सर्वप्रथम ब्राह्मण को बुलवाते हैं पूजा पाठ के लिए। तो राजा रघुगण श्री भरत जी महाराज से क्षमा याचना करने लगे, क्षमा करें प्रभु, मुझसे भूल हो गई। भरत जी महाराज ने राजा रघुगण को भवाटवी का सुंदर वर्णन श्रवण कराया है, 28 प्रकार के नरकों का भी सुंदर वर्णन श्रवण कराया है। यहाँ वर्णन किया है। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इन सुंदर वर्णों को श्रवण कर राजा रघुगण को ज्ञान का उपदेश दे, भक्ति के मार्ग पर चलाते हुए आज श्री भरत जी महाराज भगवान का भजन करने के लिए वन की ओर निकल गए।